सर पर बांधकर सपनों के साथ चलना होगा। मेहनत सर पर बांधकर सपनों के साथ चलना होगा। नियत है गुलाब की तो कण कण में महकना होगा। सिर्फ ख्वाब देखने से आसमां में छेद नहीं होगा। सिर्फ ख्वाब देखने से आसमां में छेद नहीं होगा। ज़िंदगी आग की दरिया है, नंगे पाँव उतरना होगा। जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपने चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ खुशखबरी। जैसे में आप जानते हैं कि बिहार सिविल कोड, क्या मेरे दोस्त, बिहार सिविल कोड का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। इसमें 4 पोस्ट आया है मेरे दोस्त, इसमें 4 पोस्ट आया है और चारों पोस्ट बहुत ही मस्त है। अब इसमें आपको दिक्कत हो रहा है कि सर क्या इसमें पढ़े, क्या छोड़े, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े। बहुत से कोचिंग वाले ऐसे ही कर देते हैं कि आइए मैं पढ़ा रहा हूँ और उस पढ़ाने के नाम पर आपको दूसरा चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, यदि आप सिर्फ YouTube पर फ्री में ही पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और मैं आपको एक एक टॉपिक को निःशुल्क पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ आपको PDF भी दूँगा। तो सबसे पहले जान लिए बिहार सिविल कोड 2022। मेरे दोस्त, इसमें 4 फॉर्म आया है। एक आपका आया है क्लर्क का है। किस चीज़ का आया है मेरे दोस्त? क्लर्क का है। एक रीडर का है, एक आपका है स्टेनोग्राफर का है, एक है प्यून का। तो जो प्यून का मेरे दोस्त है, प्यून का है, ये प्यून का सिर्फ और सिर्फ 10 क्लास का डिग्री मांगा है। सिर्फ और सिर्फ 10 क्लास यदि आप पास किए हैं तो प्यून का फॉर्म भर सकते हैं। प्यून का फॉर्म भर सकते हैं और इसका सिलेबस भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ हिंदी पढ़ना है। इसमें से आपको 35 नंबर आ जाएगा। उसके बाद मैथ पढ़ना है और मैथ में से भी आपको 35 नंबर है। उसके बाद इंग्लिश है और इंग्लिश में से भी आपका 15 नंबर का है। 35 70 10 80 5 85 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होगा और 15 नंबर का मेरे दोस्त इंटरव्यू होगा। लेकिन फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना होगा कि मेरे दोस्त, यदि आप 10 क्लास किए हैं, 10th क्लास किए हैं, 12th किए हैं और ग्रेजुएशन किए हैं, यदि आप प्यून का फॉर्म भर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, जितना आप डिग्री किए हैं उस सब को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि 2.5 नंबर इंटरव्यू में इससे भी आपका मिलेगा कि हाई क्वालिफिकेशन देखा जाएगा कि आप कितना पढ़े हैं। ठीक है, तो आप उसको फिल मत कीजिएगा। ये नहीं कि 10 क्लास पे है तो सिर्फ 10 क्लास के डिग्री डाल दीजिएगा, 12th का मत डालिएगा। ऐसा नहीं, आप 12th का भी उसमें जिक्र कीजिएगा और डालिएगा। सिर्फ इस फॉर्म में दिक्कत क्या है, सरकार एक गलती की है कि मेरे दोस्त, ये जो हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों डाल दिया है मेरे दोस्त। ये दोनों डाल दिया है तो किसी बच्चा का हिंदी कमज़ोर होगा तो साफ इंग्लिश, हिंदी कमज़ोर होगा तो इंग्लिश बरियार होगा, और जिसका इंग्लिश बरियार होगा उसका हिंदी कमज़ोर होगा। तो इस चीज़ को ऑप्शनल में डालना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसा किया है कि ये दोनों आपको डाल दिया है कि कंपलसरी है, इसमें से दोनों आपको लेना होगा। ठीक है। दूसरा बात कि भैया हर पोस्ट के लिए 800 और सिर्फ प्यून के लिए 600 रुपया ले रहा है, जबकि RJD सरकार तेजस भैया बोले थे कि बच्चों से अब फ्री में फॉर्म भरवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हर पोस्ट के लिए 803 जो पोस्ट है प्यून के छोड़ के, जो आपका क्लर्क का है, स्टेनोग्राफर का है, रीडर का है, उन सब में आपका 800 रुपये लग रहा है। अब बताइए, इतना पैसा ले रहे हैं तो बहुत काफ़ी है। 800 रुपया काफ़ी मायने रखता है। PhD का फॉर्म भरते हैं ना तो 800 1000 रुपया 1500 रुपया लगता है। देख काफ़ी करते हैं, ये चीज़ पे सुधार करना चाहिए था इनको। ठीक है, चलिए ये बात की बात है। अब हम देखते हैं कि बिहार सिविल कोड में मेरे दोस्त क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इतना चीज़ आप तो जान गए और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक दूसरे दोस्त को शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो मैं आपको सेपरेट डालने वाला हूँ। अब आपको दिक्कत हो रहा है कि हिंदी में हमको क्या पढ़ना है, तो आपको एकदम चिंता नहीं लेना है कि हमें हिंदी में कैसे पढ़े और कहाँ पढ़े। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं एक एक वीडियो सेपरेट दूंगा। इसके साथ ही साथ आपको PDF भी देने का प्रयास करूंगा कि आपको कहीं कोचिंग और कहीं क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, हिंदी में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है संज्ञा। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? संज्ञा पढ़ना है, संज्ञा। दूसरा क्या पढ़ना है मेरे दोस्त?
सर्वनाम, क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? संज्ञा, सर्वनाम। तीसरा पढ़ना है विशेषण, क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? विशेषण पढ़ना है। चौथा क्या पढ़ना है? क्रिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? क्रिया पढ़ना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद में पढ़ना है वचन, क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? वचन, क्या पढ़ना है? वचन। उसके बाद में पढ़ना है वाक्य निर्माण, क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? वाक्य निर्माण, ठीक है। वाक्य निर्माण में क्या पढ़ना है? सरल और संयुक्त एवं मिश्रित, ये तीन चीज़ यहाँ पर पढ़ना है, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित। उसके बाद में आपको पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, क्या पढ़ना है? पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, ठीक है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पर्यायवाची शब्द होगा। उसके बाद में आपका होगा विलोम शब्द होगा, क्या मेरे दोस्त होगा? विलोम शब्द होगा, क्या होगा? विलोम शब्द होगा। उसके बाद में होगा शब्द युग्म, क्या होगा मेरे दोस्त? शब्द युग्म होगा। एक एक चीज़ का आपको वीडियो सेपरेट दूंगा, एक एक टॉपिक का शब्द युग्म पढ़ना है। उसके बाद में पढ़ना है आपको वाक्य विचार, क्या पढ़ना है? वाक्य विचार पढ़ना है। आप भी मेरे साथ लिखते चलिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। वाक्य विचार पढ़ना है। उसके बाद में पढ़ना है आपको शुद्धिकरण, क्या पढ़ना है? शुद्धिकरण पढ़ना है। अब शुद्धिकरण में क्या पढ़ना है? तो वाक्य शुद्धि पढ़ना है, शब्द शुद्धि पढ़ना है। उसके बाद में पढ़ना है मुहावरे, क्या पढ़ना है? मुहावरे एवं कहावतें, वहाँ कहावतें लिख लीजिएगा, मुहावरे एवं कहावतें। उसके बाद में पढ़ना है मेरे दोस्त संधि, क्या पढ़ना है? संधि और समास। संधि पढ़ना है। उसके बाद आपको समास पढ़ना है। उसके बाद आपको मेरे दोस्त उपसर्ग पढ़ना है, क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? उपसर्ग पढ़ना है। उसके बाद में आपको प्रत्यय पढ़ना है, क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? प्रत्यय पढ़ना है। उसके बाद में वाक्यांश के पढ़ना है, वाक्यांश पढ़ना है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिंदी हम एक एक वीडियो बना कर डाल दूंगा, बस आपको समझा दूंगा। एक बार रिपीट करना है। क्या करना है? हिंदी का सिलेबस क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे एवं कहावतें, संधि, समाप, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश। अब आपको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो लिख लीजिए, या हमसे मांगिएगा तो हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब किस लेवल पे पढ़ना है? तो बस आप 6, 7, 8, 9, 10th पढ़े हैं, वही लेवल पे पढ़ना है। अब उस लेवल का हम तो हिंदी पढ़े ही नहीं है सर, ऐसे ही चीट करके पास कर गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं आपके साथ, आपको पढ़ाएंगे, ठीक। अब वो हिंदी हो गया। हिंदी के बाद में सर तो हिंदी तो आप 35 नंबर का पढ़ा देंगे, ये कितना नंबर का होगा? 35 नंबर का होगा हिंदी। अब भैया तब फिर तो हमको मैथ के लिए कहीं कोचिंग जाना पड़ेगा ना सर, मैथ कौन पढ़ाएगा? तो मेरे दोस्त रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही आपके लिए हूँ, क्योंकि मेरा नाम सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह है। तो समाज के सभी कल्याण के लिए मैं हूँ ना, आपके सेवा के लिए। तो आपका सेवा मैं कर रहा हूँ, मेरा सेवा आप कीजिए। अगर चैनल अच्छा लगे तो किसी को लाइक और सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्त को सेंड कीजिए जो बिहार सिविल कोड का फॉर्म भरे हैं। सिर्फ अपने आप के फेर में मत रहिए कि मैं खुद पढ़ लूँ और दूसरे के छोड़ दूँ। जो अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं कहीं ना कहीं गड्ढा में गिर जाते हैं। आपको पढ़ना होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्या करना है? प्रोपोर्शन पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा मेरे दोस्त? रेशियो के मतलब क्या होता है? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा। दूसरा क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या पढ़ना है? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद में मेरे दोस्त पढ़ना है एवरेज। क्या पढ़ना है? एवरेज आपको पढ़ना है, ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज मतलब होता है औसत, क्या होता है? औसत होता है। उसके बाद में मेरे दोस्त आपको पढ़ना होगा परसेंटेज। क्या पढ़ना होगा मेरे दोस्त? क्या पढ़ना है बताइए? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज के मतलब क्या होता है मेरे दोस्त?
परसेंटेज के मतलब होता है प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। उसके बाद में पढ़ना है मेरे दोस्त नंबर सिस्टम। क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम। ठीक है, गर्मी इतना ना है कि मेरा मोबाइल खुद से बन गया, ये दोबारा वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। एक बार वीडियो बना रहे थे, पता चल नहीं ऐसे ही पढ़ा दिए और उधर वीडियो नहीं बन रहा था। मैं एक बार जाकर देख लेता हूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये हुआ है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के मतलब क्या होता है? संख्या पद्धति। क्या होता है मेरे दोस्त? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? संख्या पद्धति। उसके बाद में होता है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब होता है समय और दूरी। समय और दूरी होता है। उसके बाद में मेरे दोस्त पढ़ना है आपको HCF एंड LCM, महत्तम और लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, उसके बाद में पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन में जोड़ घटाव गुना भाग आपको सिखा देंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद में पढ़ना है मेरे दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ना है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका प्रॉफिट मतलब लाभ और हानि। लाभ और हानि। उसके बाद में क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। टाइम एंड वर्क पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त पढ़ना है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद में पढ़ना है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, इतना चीज़ पढ़ना है। डाटा आंकड़ा के बारे में है। ठीक है, उसको 5 नंबर का आता है। हम लोग का नेट की तैयारी करते हैं ना, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में से 5 नंबर का आता है। हमेशा ये पूछता है, तो ये चीज़ को भी पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको नहीं पूछेगा। हमको जहाँ तक आशा है नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। एवरेज पढ़ना है। परसेंटेज पढ़ना है। नंबर सिस्टम पढ़ना है। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है। इतना ये सब चीज़ पढ़ना है आपको। हम वीडियो एक एक का आपको डाल दूंगा। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं और जय हिंद, जय भारत।